नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे फेसबुक के इस नंबर 1 टॉप रेटेड शो हंगामा 2022 में। आदरणीय स्थाना जी से मेरा निवेदन है, 2 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑफ कर ले। दोस्तों, हमारे फेसबुक का जो ये टॉप रेटेड शो है हंगामा 2022, हमारे इस टॉप रेटेड शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है दोस्तों, इस्तकबाल है आपका, अभिनंदन है। और दोस्तों, आप सब इसके लिए जिम्मेदार है, इसका जो है सेहरा, इस सफलता का सेहरा दोस्तों आप सबके सर है। अगर आप ना होते तो हमारे शो को जो है कैसे जो है इतनी रेटिंग मिलती दोस्तों, कैसे हमारा शो जो है वो टॉप रेटेड होता। हमारा शो अगर आज टॉप रेटेड है, नंबर 1 पे है दोस्तों, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार करना चाहूंगा कि आपने हमारे शो को बनाया। फेसबुक का टॉप रेटिंग शो, फेसबुक का नंबर 1 शो का खिताब हमें मिल चुका है। फेसबुक का नंबर 1 शो हमारा है दोस्तों। और दोस्तों, जो है पटल पर मेरे प्यारे भाई साबिर परवेज जी आ चुके हैं। साबिर परवेज जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जो भी लोग पटल पे हाजिर हो रहे हैं हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, वंदन है। और दोस्तों, कहना चाहूंगा कि पर डे, प्रतिदिन प्रतिदिन 50,000 दर्शक, 50,000 श्रोता ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, 50,000 दर्शक दोस्तों अक्रॉस द वर्ल्ड हमें सुनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। प्रतिदिन 50,000 की व्यूअरशिप हमारी आती है फेसबुक पर, जो दर्शक हमें सुनते हैं दोस्तों। आप सबका प्यार और जो है आप सबकी चाहतों ने हमारे शो को बनाया नंबर 1। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं अपने शो का जो है आगाज करने जा रहा हूं। और आज एक बहुत ही बेहतरीन हमारी कवित्री है ऋतु चतुर्वेदी जी, आज वो इस शो का संचालन कर रही हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान पटल पे उपस्थित हो चुके हैं और हमारे जो आज का मंच सजने वाला है दोस्तों, अपने सभी सम्मानित मेहमानों को, अपने सम्मानित साहित्यकारों को हम स्वागत करते हैं दोस्तों। और आपके स्वागत में 4 पंक्तियां दे रहा हूं, 4 पंक्तियों से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद हम आज के कार्यक्रम का आगाज करेंगे कि हंगामा के महाकुंभ का, अरे हंगामा के महाकुंभ का अवसर बहुत महान, हंगामा के महाकुंभ का अवसर बहुत महान। और कोने कोने से विश्व के, कोने कोने से विश्व के आए कवि सुजान, आए कवि सुजान। और नतमस्तक होकर हम इनको, नतमस्तक होकर हम इनको करते हैं सम्मान, नतमस्तक होकर हम इनको करते हैं सम्मान। भाव पुष्प के थाल सजा, भाव पुष्प के थाल सजा, करते स्वागत श्रीमान, करते स्वागत श्रीमान, करते स्वागत श्रीमान। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। और इसी के साथ बहुत ही प्यार से, दुलार से, स्नेह के साथ मैं अपनी प्यारी बेटी ऋतु चतुर्वेदी को आवाज दे रहा हूं कि ऋतु चतुर्वेदी, आप मंच पर हाजिर हो और आज के मंच की कार्रवाई आरंभ करें। ऋतु चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत है ऋतु आपका हंगामा 2022 में। और धन्यवाद दोस्तों, सर। दोस्तों ऋतु अपना कार्यक्रम आरंभ करें, ऋतु आज का जो है आरंभ करें। आपको बताना चाहूंगा कि ऋतु जो है हमारी बहुत ही जो है मेरी शिष्या भी है। और कहीं ना कहीं ऋतु का जो है बहुत स्नेह रहता है, बहुत आदर देती है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी शिष्या के संचालन में कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता, जबकि जो है ऋतु का संचालन हो और मैं उसमें जो है शिरकत करूं। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋतु, आइए मंच पर और अपना कार्यभार संभालें। बहुत धन्यवाद सर। मैं ऋतु चतुर्वेदी, कौज जालौन, उत्तर प्रदेश से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आज के कार्यक्रम के साथ। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ। मंच को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि
सर ने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत विशेष है। मैं इनके और अस्थाना सर के पटल से शुरुआत करके अंकुरित हुई हूँ अभी, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा भार, इतना विश्वास दिखाया कि मुझे संचालन का भार भी सौंप दिया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी कि ठीक से अपना कर्तव्य निभा सकूं। तो सबसे पहले पटल पर आज के जो अतिथिगण हैं, जो पटल पे उपस्थित होने वाले हैं, सभी को क्रम से आमंत्रित करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, हमारे गीत गजल के प्रोधा आदरणीय राकेश शम्स जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो पटल पर उपस्थित हो और अपनी उपस्थिति से पटल को सजाएं। और आदरणीय अस्थाना सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपने दर्शन दें और पटल को सुशोभित करें। आदरणीय कुसुम दीदी, आपको आमंत्रण देती हूँ कि आप पटल पर आए। और बड़ी बहन हमारे पास से ही उरई जालौन से हमारे बीच में शिखा गर्ग जी है। तो बहन, आप भी पटल पर उपस्थित हो और कार्यक्रम का आगाज किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी सम्मानित सिद्धि साहित्यकारों का हंगामा 2022 के इस कार्यक्रम में, इस टॉप रेटेड शो में। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल ऋतु चतुर्वेदी के साथ आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारे पटल पे आए। और ऋतु जी, मैं आपसे केवल 2 मिनट का समय चाहूंगा। हमारे जो मौजूद मेहमान पटल के उस पार हमें सुन रहे हैं, एक थोड़ा सा जो उनका भी खैर मकदम कर लेते हैं। तो बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस वक्त भाई साबिर परवेज जी जुड़े हुए हैं, अलका मिश्रा जी जुड़ी हुई है, महेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, ऋचा सिन्हा जी जुड़ी है, सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी है, अनीस अहमद जी हमारे पास सीधे दुबई से जुड़े हुए हैं दोस्तों। हमारी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी लखनऊ से जुड़ी हुई है। और प्रिय भाई हमारे अनंत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं मंच पर। अनंत शुक्ला जी उस पटल के उस पार से हम सबको जो है अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। कविता सक्सेना जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका। और पटल पे जुड़े हर हमारे सम्मानित साहित्यकार का बहुत बहुत हार्दिक वंदन है दोस्तों, अभिनंदन है। आपने हंगामा को बनाया हमारा टॉप रेटेड शो, फेसबुक का हंगामा, फेसबुक का नंबर 1 शो बना। और हमारे कार्यक्रम प्रभारी, हमारे प्रमुख वरिष्ठ कार्यक्रम प्रभारी भाई पंकज कुमार खरे जी पटल पे उपस्थित हो चुके हैं। पंकज जी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलते हैं। पंकज जी, आपसे मेरा निवेदन है कि पटल पे जितने भी हमारे मौजूद मेहमान उपस्थित हो रहे हैं, आप सबका स्वागत करते रहे, वंदन करते रहे, अभिनंदन करते रहे। हंगामा के आप बहुत ही जो है कहना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी हंगामा ने आपके कंधों पर दे रखी है। हमारे मेहमानों के स्वागत तो हमारे मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए पंकज जी। और आप बखूबी अपना दायित्व निभाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों, जितने भी लोग पटल पे जुड़े, फिर से एक बार सबको जो है सम्मान के साथ नमन करता हूँ और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी बेटी ऋतु के पास। जी बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पटल पर। पटल हंगामा 2022 पर, हंगामा 2022 पटल पर एक बेहतरीन टीम के साथ हंगामा करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं और हमारा मंच सज चुका है। तो जैसा कि हमारा नियम है कि हम कोई भी साहित्यिक आयोजन करते हैं तो सर्वप्रथम माँ वाणी को आह्वान के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारे कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो माँ वाणी के आह्वान के लिए मैं बड़ी बहन शिखा गर्ग जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ की वंदना करके कार्यक्रम का आगाज करें। आए शिखा जी। स्वागत है। मैं मंच इस पटल को प्रणाम करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सभी श्रोताओं को जो इस पटल से जुड़ चुके हैं उनको प्रणाम करती हूँ। और एक छोटी सी वंदना माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ। स्वागत शिखा। सुनिएगा जी। ओ मेरी शारदे माता, ओ मेरी शारदे माता, मुझे वरदान दे देना। ओ मेरी शारदे माता, मुझे वरदान दे देना। शरण में आ गई हूँ मैं, मुझे भी ज्ञान दे देना। ओ मेरी शारदे माता, मुझे वरदान दे देना। शरण में आ
मुझे भी ज्ञान दे देना। बंद रखती हूँ कि कभी है दृष्टि ये धुंधली, कभी है दृष्टि ये धुंधली, कभी है धूल दर्पण में। निरर्थक हो गया चिंतन, कलम रहती है उलझन में। कभी वाह। है दृष्टि ये धुंधली, कभी है धूल दर्पण में। निरर्थक हो गया चिंतन, कलम रहती है उलझन में। बहा कर प्रेम का अमृत, बहा कर प्रेम का अमृत, सुरों में तान दे देना। शरण में आ गई हूँ मैं, मुझे भी ज्ञान दे देना। किसी के आँख के आंसू भी जीवन ज्योति बन जाए, किसी के आँख के आंसू भी जीवन ज्योति बन जाए। हृदय पाषाण में भी नेह के अरविंद खिल जाए। वो लिखना सार्थक मेरा, वो लिखना सार्थक मेरा, कुछ ऐसे गान दे देना। शरण में आ गई हूँ माँ, मुझे भी ज्ञान दे देना। कृपा तेरी जो हो जाए तो पूनम हर निशा कर दूं। कृपा तेरी जो हो जाए तो पूनम हर निशा कर दूं। उजाला ही उजाला हर अंधेरे ठाव में धर दूं। खड़ी हूँ मैं विनती होकर, खड़ी हूँ मैं विनती होकर, जरा सा ध्यान दे देना। शरण में आ गई हूँ मैं, मुझे भी ज्ञान दे देना। ओ बहुत सुंदर, बहुत मेरी शारदे माता। माँ बहुत सुंदर, वीणा को बहुत प्रणाम सुंदर, करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर वाणी माँ वंदना, बहुत शारदा बढ़िया। की बहुत सुंदर बाणी वंदना के साथ शिखा जी ने कार्यक्रम का आगाज किया है और जरूर ही माँ शारदा की कृपा आज हमारे पटल पर हो चुकी है और कार्यक्रम शिखर सफलता के शिखर को छुएगा और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अस्थाना सर आपको मैं आमंत्रित करूं, तो आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं कि हिंदी आगे जाए और हम सबको आप मौका दे रहे हैं कि आगे आगे जो नवोदित, मैं भी नवोदय साहित्यिक मंच से ही शुरू किया है, मेरा सफर शुरू हुआ है। तो जैसा कि आप हिंदी के लिए काम कर रहे हैं तो और कल हिंदी विश्व हिंदी दिवस भी था, तो मैं कुछ एक मुक्तक हिंदी के लिए जो मेरा है मैं उसी के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारी शान है हिंदी, दिलों की जान है हिंदी। हमारी शान है हिंदी, दिलों की जान है हिंदी। हमारी देश की प्यारी अमिट पहचान है हिंदी। हमारे देश में बेशक अनेकों बोलियां, लेकिन हमारे देश में बेशक अनेकों बोलियां, लेकिन मगर रस से भरी भाषा, मगर रस से भरी भाषा सभी का मान है हिंदी। मगर रस से भरी भाषा सभी का मान है हिंदी। और इन्हीं बहुत पंक्तियों के सुंदर। साथ मैं आज के कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय अस्थाना जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु। और ये बड़ा सौभाग्य है कि हमको
उस वृक्ष बट वृक्ष के नीचे बैठ करके का पाठ करने का मौका मिल रहा है जिसको हमने कभी रोपित किया। और ये बड़ा सौभाग्य होता है किसी के लिए भी जो पेड़ लगाए उसकी छाया के नीचे बैठने का अवसर मिले। और दूसरी खास बात आज के मंच की ये है, आज उरई जालौन से जुड़े हुए 3 लोग हम हैं। मैं भी जालौन में काफी समय रहा हूँ, 3-4 साल। हमारे शिखा गर्ग जी हैं और तू भी। तो आज मंच का काफी कुछ हिस्सा जालौन उरई से संबंधित है, तो बड़ा खुशी की बात है। और सबसे पहले हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। अभी हमसे पंकज कुमार खरे जी जुड़े हुए हैं, ममता खरे जी, साबिर परवेज जी और ऋषि श्रीवास्तव जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे साथ इसी तरह पटल पर बने रहें और हमें आशीष प्रदान करते रहें। स्वागत है। 2 पंक्तियां माँ के सम्मान में देता हूं। पहले, जीवन की इस दौड़ में दियो मान बुलाए। माँ सरस्वती शारदे ने जीवन की इस दौड़ में दियो मान बुलाए, जब सभी थे छोड़ रहे कलम थमाई आए, जब सभी थे छोड़ रहे कलम थमाई आए। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आज की जो ज्वलंत समस्या है हमारे देश की, वो है अनुशासनहीनता। और ये अनुशासनहीनता हमारे घर समाज नहीं, हमारे घर से, गली से, समाज से होती हुई संसद तक पहुंच चुकी है। और संसद की स्थिति क्या है ये हम अक्सर टीवी में देखते हैं। अनुशासनहीनता कितनी हमारे अंदर घर कर गई है। तो कुछ पंक्तियां मैं अनुशासनहीनता पर देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, ये अनुशासनहीनता नहीं हमें स्वीकार, ये अनुशासनहीनता नहीं हमें स्वीकार। देश समाज और युवा करती है बेकार, देश समाज और युवा करती है बेकार। और 2 पंक्तियां और हैं। संसद विधान में नहीं बचा देखिए विपक्ष, संसद विधान में नहीं बचा देखिए विपक्ष। गलत सही का कहे करे है, देखो देखिए विरोध है, विरोध ये पक्ष है, ये विरोध ये पक्ष। और एक और है, इसी पर 1-2 पंक्ति और देना चाहूंगा। समय अनुपालन है नहीं कैसा है ये रोग, समय अनुपालन है नहीं कैसा है ये रोग। अनुशासन को त्याग कर भोग रहे हैं भोग। और इस समस्या से जब मन हटता है तो हमारी दूसरी स्थिति बनती है राजनीतिक अव्यवस्था। हमारे नेताओं ने हमारे देश समाज को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो 2 पंक्तियां दे रहा हूं। बिना हर बिन फटकरी देखो चोखा काज, बिन हर बिन फटकरी देखो चोखा काज। भारत को दे गालियां नेता बनते आज, भारत को दे गालियां नेता बनते आज। और बिन लगाम ढहके खड़े, ढहके जब जानवर होता है वो उसको लगाम में चिल्लाता है खेतों में खड़े होकर के। बिन लगाम ढहके खड़े देखो नेता आज, बिन लगाम ढहके खड़े देखो नेता आज। आने जब से है लगी ये चुनाव की खाज, आने जब से है लगी ये चुनाव की खाज। और एक पंक्तियां में आज की जो हमारी समस्या और है दहेज, इस पर 2 मेरे भाव आए कल रात को, वो दे रहा हूं अध्यक्ष जी। कर दो बंद दहेज को, कर दो बंद दहेज को हो शिक्षा विस्तार, कर दो बंद दहेज को हो शिक्षा विस्तार। करके निवेश धर्म का हो समाज से प्यार, हो समाज में प्यार। कर दो बंद दहेज को हो शिक्षा विस्तार, करके निवेश धर्म का हो समाज में प्यार, हो समाज में प्यार। और आगे जो पढ़ते बढ़ते हुए मातृभाषा की बात हमारी बिटिया ने कहा, मानसिक परतंत्र है, मानसिक परतंत्र है कहते अपने कर्म, मानसिक परतंत्र है, मानसिक परतंत्र है कहते अपने कर्म। मातृभाषा से करें देखो हम है शर्म, मातृभाषा से हैं हम करें, मातृभाषा से करें देखो हम है शर्म। स्थिति ये बन गई है कि हम अपना नाम, अपने नाम पट्टिकाएं, अपने हस्ताक्षर सब अंग्रेजी में करते हैं। हिंदी में नाम लिखते हुए, हिंदी में दस्तखत करते हुए हमें शर्म आती है। अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए हिंदी में हमें शर्म आती है। तो हम मातृभाषा की बात किस मुंह से करें, बड़ा दिल दुखता है। और आगे बढ़ता हूं। तेरे कुकर्म ने किया कौम को है बदनाम, हाथ से थोड़ा सा व्यंग है। तेरे कुकर्म ने किया कौम को है बदनाम। अध्यक्ष जी, तेरे कुकर्म ने किया कौम को है बदनाम। वीरों के इस कौम में, वीरों की इस कौम में चन्नी का क्या काम,
वीरों की इस कौम में चन्नी का क्या काम। क्या बात, तेरे कुकर्म ने किया, धन्यवाद अध्यक्ष जी। तेरे कुकर्म ने किया कौम को है बदनाम, वीरों की इस कौम में चन्नी का क्या काम, वीरों की इस कौम में चन्नी का क्या काम। और आज हम जो है जो मर्जी आती है बोलते हैं, अपने देश को, अपने वीरों को, शहीदों को गालियां देते हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं। तो पंक्तियां उनको दे रहा हूं। अनर्गल बोलते नहीं ना है मन में मान, अनर्गल बोलते नहीं ना है मन में मान, मातृभूमि से बड़ा ना कोई सम्मान, मातृभूमि से बड़ा ना कोई सम्मान। क्या बात। और धन्यवाद। और सुनकर वाह वाह सभी, सुनकर वाह वाह सभी भर जाते हैं हर्ष, सुनकर ऋतु जी, सुनकर वाह वाह सभी भर जाते हैं हर्ष, होती जब आलोचना फिर क्यों होता दर्प, फिर क्यों होता दर्प। सुनकर वाह वाह सभी भर जाते हैं हर्ष, होती जब आलोचना फिर क्यों होता दर्प, फिर क्यों होता दर्प। और पाला मन तूने जिसे, पाला मन तूने जिसे डस ना ले संसार, पाला मन तूने जिसे डस ना ले संसार, माया मोशक सदा है डसते परिवार, माया मोशक सदा डसते हैं परिवार। पाला मन तूने जिसे डस ना ले संसार, पाला मन तूने जिसे डस ना ले संसार, माया मोशक सदा है डसते परिवार, है डसते परिवार। और दो एक और मुक्तल दोहे दूंगा। कबीरा देखो बांटता चौराहे पर ज्ञान, कबीरा देखो बांटता, कबीरा देखो बांटता चौराहे पर ज्ञान, खुद है देखो घर भर रहे काले धन पर ध्यान, खुद है देखो धर रहे काले धन पर ध्यान। कबीरा देखो बांटता चौराहे पर ज्ञान, खुद है देखो भर रहे, खुद है देखो धर रहे काले धन पर ध्यान, काले धन पर ध्यान। और बात कोरोना मैं अपनी खत्म करूंगा क्योंकि समय का अनुशासन मैंने वैसा कहा मानना चाहिए। तो अंतिम एक दुआ दे करके, कसम मेरी है तुमको, तू कसम मेरी है तुमको, मुंह लगा हो मास्क, कसम मुझको है तुम कसम तुमको है मेरी, कसम मेरी है तुमको, कसम मेरी है तुमको, मुंह लगा हो मास्क, कोरोना को मात हो देना अपना टास्क, देना अपना टास्क। कसम मेरी है तुमको, मुंह लगा हो मास्क, कोरोना को मात हो देना अपना टास्क, कोरोना का मात हो देना अपना टास्क। इसी टास्क के साथ मैं विदा लेता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि हम जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा रखें, अपने को सैनिटाइज करें, दूरी बना के रखें, अनाथक अनायास बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकले। ये मेरा सभी से नम्र निवेदन है। हम अपने को सुरक्षित करेंगे, समाज को करेंगे, देश को करेंगे। ये हमारे मानव जाति कल्याण के लिए मेरा सबसे निवेदन है। जय हिंद। वाह वाह सर, वाह वाह, क्या कहने। बहुत ही बेहतरीन आपका काव्य पाठ था और सामाजिक व्यंग करते हुए आपने जो हिंदी के लिए कहा है बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुंदर। बहुत आपके समर्थन में बहुत सारे कमेंट्स भी थे सर, जिनमें जीसान सर और बीना सिंह जी, सोहनलाल शर्मा जी आपकी बात को समर्थन कर रहे थे और अलका मिश्रा जी हमसे अभी जुड़ी हुई हैं। तो महेश चंद्र गुप्ता जी और नीरू श्रीवास्तव जी, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं लगातार और हम सबको उत्साहित कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत ही स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और अभी रितु जी सर, मैं कहना चाहूंगा हमारे साथ कुछ और भी मोजिज मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। भाई सुरेश फौजदार जी जुड़ चुके हैं, हमारे जो है बहुत ही मतलब अभिन्न अंग है हंगामा 2022 के। सुरेश फौजदार जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू पंचाल सिंह खूजा जी जुड़ चुके हैं। ऋषि श्रीवास्तव नारायण जी जुड़ चुकी हैं। और बताना चाहूंगा माया श्रीवास्तव जी, बीना सिंह जी, भाई डॉक्टर आदेश कुमार पंकज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जीशान कुरैशी जी जुड़ चुके हैं। नीतू श्रीवास्तव जी लगातार बनी है। भाई साबिर परवेज जी, अलका मिश्रा जी, महेश गुप्ता जी, ऋचा सिन्हा जी, सुधा मिश्रा जी, अनीस अहमद जी, निवेदिता श्रीवास्तव, निवि जी, पंकज खरे जी, कविता सक्सेना जी, ये सब लोग, बहन ममता खरे जी लगातार जुड़ी हुई है। और भाई सुरेश फौजदार जी कंटिन्यूअसली लगातार हमारे साथ रहते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अक्सर लोगों ने मुझे एक बात कही है तो मैं उसका आज खंडन भी करता हूँ इस मंच के माध्यम से,
कि जब आपका कार्यक्रम शुरू होता है तो आप अपने कार्यक्रम का जो शेयर करते हैं अपने कार्यक्रम का, उसमें आप हिंदी का कार्यक्रम है उसमें आप अंग्रेजी क्यों लिखते हैं, उसका मैं आज आपकी बात का खंडन करता हूं दोस्तों। खंडन ये है दोस्तों कि हमारा कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं देखा जाता है दोस्तों, इसकी 50,000 से ऊपर की व्यूअरशिप हो चुकी है और हमारा कार्यक्रम फेसबुक का टॉप रेटेड नंबर 1 शो है दोस्तों। और ये विदेशों में भी देखा जा रहा है, विदेशों में बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी सुनना उनको अच्छा लगता है, हिंदी कार्यक्रम उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनकी जानकारी के लिए उनको जब मैं शेयर करता हूं तो इसलिए मैं उसको जो है इंग्लिश भाषा का प्रयोग करता हूं, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो ऑलवर्ड की भाषा है, जो हिंदी नहीं भी पढ़ पाता वो इंग्लिश में हमारे कार्यक्रम को पढ़ लेता है, हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस वजह से मैं उसको डालता हूँ। और बाकी तो हिंदी मेरी मातृभाषा है, वो मातृभाषा रहेगी। हिंदी हमारी मातृ नहीं मातृभाषा है और मातृभाषा का सम्मान मैं दिल से करता हूँ दोस्तों। वापस रितु के पास चलता हूँ। जी रितु। जी बिल्कुल, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई थी उन सभी को, जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। आप इसी तरह अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने माँ वाणी की वंदना की थी, मैं उरई जालौन से जो शिखा गर्ग जी हमारे बीच में है, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ करती हैं। मैंने इनके साथ ऑफलाइन भी काव्य पाठ कर चुकी हूँ, तो बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं। मैं इन्हें बुलाती हूँ 4 पंक्तियों से। भावनाएं मेरी प्रेम का गीत है, भावनाएं मेरी प्रेम का गीत है, मेरी दीवानगी प्रीत की रीत है, वो नहीं जानते प्रेम के खेल को, वो नहीं जानते प्रेम के खेल को, हारना ही यहाँ प्रेम की जीत है, हारना ही यहाँ प्रेम की जीत है। तो मैं बड़े प्रेम के साथ मैं शिखा गर्ग जी को आमंत्रित करती हूँ और पंकज कुमार खरे जी, साबिर परवेज जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़िए शिखा जी। जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु। और चूंकि रितु ने मुझे श्रृंगार की पंक्तियां दी हैं, तो मैं अपनी बात एक श्रृंगार के मुक्तक से ही शुरू करती हूँ। वैसे पढ़ने को तो मैं कुछ और पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब मैं श्रृंगार के मुक्तक से ही अपनी शुरुआत करती हूँ, तो सुनिएगा। मोहब्बत से मोहब्बत की जरा सी बात होने दो, मोहब्बत से मोहब्बत की जरा सी बात होने दो, जमीन पर चांदनी बिखरी सुहानी रात होने दो। लाजवाब लाजवाब। ये आपस के गिले सिकवे, ये आपस के गिले सिकवे कभी फिर दूर कर लेना, अभी तो दिल धड़कने दो, बयां जज्बात होने दो, अभी तो दिल धड़कने दो, बयां जज्बात होने दो। अब एक मैं आपके आगे हिंदी के लिए एक मुक्तक देती हूँ कि सदा जलवा रहा जिसका वही कोहनूर है हिंदी, सदा जलवा रहा जिसका वही कोहनूर है हिंदी, थिरकते एकता के सुर मृदुल संतूर है हिंदी, बड़े ही प्यार से पढ़ने लगे हैं इसको परदेशी, मगर अपने ही घर में क्यों बड़ी मजबूर है हिंदी, मगर अपने ही घर में क्यों बड़ी मजबूर है हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को एक गीत सुनाती हूँ। वैसे तो गीत मैं हर विधा में लिखती हूँ, लेकिन ये गीत मैंने पशु प्रेम पर लिखा है। मुझे आशा है आप लोगों को
पसंद आएगा। और जो बाहर के लोग जो देख रहे हैं, बाहर के विदेशों में भी जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको भी, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं अपना गीत रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। थोड़ी सी ममता भी दे दो, थोड़ी सी ममता भी दे दो, थोड़ा सा ही दे दो प्यार। बेजुबान हम प्राणी भी तो है इस धरती का श्रृंगार। थोड़ी सी ममता भी दे दो, थोड़ा सा ही दे दो प्यार। बेजुबान हम प्राणी भी तो है इस धरती का श्रृंगार। बंद रखती हूँ कि जंगल की आजादी दे दो, जंगल की आजादी दे दो, मत पालो हमसे नफरत। जंगल की आजादी दे दो, मत पालो हमसे नफरत। हरियाली काटो ना वन की, बस इतनी सी है हसरत। थाली में मत हमें परोसो, थाली में मत हमें परोसो, रोको हिंसा का व्यापार। बेजुबान हम प्राणी भी तो है इस धरती का श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का बंद रखती हूँ जी। गैया माता भूखी घूमे, गैया माता भूखी घूमे, गलियों में चौबारों में। गैया माता भूखी घूमे, गलियों में चौबारों में। गौशाला की तस्वीरें फिर आती क्यों अखबारों में। मत खाओ तुम मेरा हिस्सा, मत खाओ तुम मेरा हिस्सा, कर दो इतना ही उपकार। बेजुबान हम प्राणी भी तो है इस धरती का श्रृंगार। सहमे से हम डरे हुए हैं, जंगलवासी कह रहे हैं कि सहमे से हम डरे हुए हैं, आज सभी जंगल वाले। कहाँ जाए अब बच कर इनसे, शत्रु हो गए रखवाले। भूखे पेट खा रहे गोली, भूखे पेट खा रहे गोली, रोको रोको अत्याचार। बेजुबान हम प्राणी भी तो है इस धरती का श्रृंगार। अंतिम बंद रखती हूँ कि सारे भाव हमारे मन भी, सारे भाव हमारे मन भी जैसे मानव में होते। बोल नहीं सकते केवल हम, बस बेबस होकर रोते। वफादार रहते हैं उनके, वफादार रहते हैं उनके, जो कर ले हमको स्वीकार। बेजुबान हम प्राणी भी तो है इस धरती का श्रृंगार। थोड़ी सी ममता भी दे दो, थोड़ा सा ही दे दो प्यार। बेजुबान हम प्राणी भी तो है इस धरती का श्रृंगार। अगर समय हो तो एक गजल और रख दूं, नहीं तो कोई बात नहीं। समय की अगर कमी हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक छोटी सी रचना और है गजल की। सर हमें लगता है कि अभी बाद में देख लेते हैं, अगर समय बचता है तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। ठीक है।
जी, बहुत ही सुंदर, आपकी निसंदेह बहुत ही उत्कृष्ट सृजन है आपका, बेजुबान प्राणी है धरती का श्रृंगार। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से आपने चित्रण किया है जीवों का और जो समाज में हो रहा है, बहुत ही सुंदर आपका काव्य पाठ था। बहुत-बहुत बधाई आपको। और बहुत बहुत कार्यक्रम धन्यवाद, की शुक्रिया। और हमसे आदरणीय बड़े भाई सुरेश फौजदार जी बराबर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत सुंदर कमेंट्स आपके लिए थे कि लाजवाब, बेहतरीन, बहुत शानदार। और पंकज कुमार खरे जी जुड़े हुए हैं, ममता खरे जी और कुसुम दीदी हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन शायद म्यूट होने की वजह से वो हमें लगातार कमेंट्स भी दे रही हैं। तो दीदी बहुत धन्यवाद आपका। और जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारे कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय बड़े भाई मनोज अग्रवाल जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ और आपके लिए विशेष मैं पंक्तियां लिख के लाई हूँ, तो सुनिएगा। जहाँ इंसानियत ना हो वो घर शमशान होते हैं, जहाँ इंसानियत ना हो वो घर शमशान होते हैं, जो खुशियां दे सभी को वो बड़े धनवान होते हैं, जो खुशियां दे सभी को वो बड़े धनवान होते हैं, जो अपने कर्म से दिन रात सेवा कर रहे सबकी, जो अपने कर्म से दिन रात सेवा कर रहे सबकी, ये डॉक्टर इस धरा पर दूसरे भगवान होते हैं, वो डॉक्टर इस धरा पर दूसरे भगवान होते हैं। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको सबको पता है कि आप एक अच्छे साहित्यकार होते के साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं जो समाज की सेवा लगातार रूप से कर रहे हैं, और आप मल्टी टैलेंटेड है, कौन नहीं जानता। आपका मैं बड़ा हृदय से प्रेम के साथ आपका स्वागत करती हूँ। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे बड़े भाई अस्थाना जी और जो है ये हम लोगों की खोज है ऋतु, और ऋतु के संचालन में आज मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो जो है कहना चाहिए कि जब गुरु शिष्य के संचालन में हो तो इससे ज्यादा बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। और जो है लेकिन एक मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन और भी यहाँ पे मौजूद है, शिखा। शिखा ने भी आज वास्तव में बहुत अच्छी रचना पढ़ी, और शिखा ने जो रचना पढ़ी प्रकृति से जुड़ी, जो हमारे पशुओं के प्रति, पशु प्रेम के प्रति। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं भी एक जो है यूएसए की वर्ल्ड वाइड संस्था है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, उससे मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ। और जो है पशुओं के खासकर कछुआ पे और तमाम जो वन्य जीवों पर वो संस्था काम करती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत मतलब जो है आज कहना चाहूंगा बहुत सुंदर काव्य पाठ जो है रहा। और खास करके मैं अपनी चंद पंक्तियां मैं काव्य पाठ देख रहा हूँ, समय की भी बाध्यता है, लेकिन मैं अपनी चंद पंक्तियां शिखा की पंक्तियों में जरूर जोड़ना चाहूंगा। पशु प्रेम के लिए दोस्तों कहना चाहूंगा कि वन जीवों से जग सुंदर देखा, वन जीवों से जग सुंदर देखा, और वृक्ष है अपनी जीवन रेखा, वन जीवों से जग सुंदर देखा और वृक्ष है अपनी जीवन रेखा। अगर इनको यार मिटाओगे, सच है बहुत पछताओगे, सच है बहुत पछताओगे। और आसमान से आग गिरेगी, झुलस के तुम रह जाओगे, और धरती पर ना अन्न बचेगा, बोलो क्या तुम खाओगे। अरे जल के स्रोत हो रहे नष्ट, प्यास कहाँ से बुझाओगे, जल के स्रोत हो रहे नष्ट, प्यास कहाँ से बुझाओगे। और धरती पर प्यास कहाँ से बुझाओगे, और फिर भू पर ना होगा जीवन, और तुम भूत धरा के कहलाओगे। और ऋतु बताना चाहूंगा बेटा, इस बीच हमारे साथ आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला जी बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और उनका आशीर्वाद हमें प्रतिदिन हमारे मंच पे मिल रहा है, वो उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और मेरी प्यारी बेटी मीनाक्षी अग्रवाल, वो
इस पटल पे जुड़ चुकी है। इस पटल की जो है वो एडमिन भी है, वो भी जुड़ चुकी है। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जितने भी लोग जुड़ करके हमें सुन रहे हैं लगातार इस पटल पे, और सब लोग जो शुरू से अभी तक हमारे साथ जुड़ते आए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं था दोस्तों। आपने हंगामा को बनाया है फेसबुक का नंबर 1 टॉप रेटेड शो दोस्तों। आपकी इनायतों ने, आपकी मोहब्बतों ने हंगामा को फेसबुक का नंबर 1 टॉप रेटेड शो बनाया दोस्तों। इसी तरह अपनी मोहब्बतें हम पे लुटाते रहिए, कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए दोस्तों। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी प्यारी बेटी रितु को अपने 2 पंक्तियों से जो है आमंत्रित करना चाहूंगा। मैंने जो है रितु के लिए आज खास वो पंक्तियां रखी हैं रितु के सम्मान में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उन 2 पंक्तियों को खासकर रितु को जो है सौंप रहा हूं कि हम वो सूरज नहीं जिन्हें बदली छुपा ले आगोश में। हम वो सूरज नहीं जिन्हें बदली छुपा ले आगोश में। अरे हम तो दीप हैं, हमने आंधियों से लड़कर जलना सीखा है। हमने आंधियों से लड़कर जलना सीखा है। बहुत बहुत वाह, क्या कहने सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं प्रणाम समर्पित करती हूँ। कार्यक्रम अस्थाना जी को प्रणाम करती हूँ, दीदी आपको प्रणाम करती हूँ, शिखा जी और मनोज अग्रवाल जी सर आपको प्रणाम करती हूँ, और जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जिन पंक्तियों से हमें आमंत्रित किया है, अच्छा मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे युवाओं की प्रेरणा और भारत की शान स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, जो कि पूरे देश के आदर्श है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम उन्हें समर्पित करते हुए उन्हें नमन करती हूँ, सत नमन करती हूँ कि और कहती हूँ कि सर ने जिस तरह से हमें जिन पंक्तियों से बुलाया है, तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही पंक्तियां लिखी हैं कि जमाना है अंधेरी रात, जमाना है अंधेरी रात कैसे देख लूं इसको, जमाना है अंधेरी रात कैसे देख लूं इसको, ना देखूं जो इसे तो ये मुझे बदनाम ही कर दे। जरा कोशिश करो इस भीड़ में मशहूर होने की, जरा कोशिश करो इस भीड़ में मशहूर होने की, जो इसका बस चले तो ये मुझे गुमनाम ही कर दे, जो इसका बस चले तो ये मुझे गुमनाम ही कर दे। और सीधे सीधे एक, क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं एक गजल पढ़ती हूँ और कार्यक्रम को आगे ले जाऊंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इजाजत चाहती हूँ कि मैं अपनी एक रचना रख सकूं। स्वागत है बेटा, पढ़ो जी सुनिएगा। जहां देखो वहां वीरानियां हैं, कहूँ कुछ भी मगर तन्हाइयां हैं। बहुत अच्छा। वहाँ वीरानियां हैं, कहूँ कुछ भी मगर तन्हाइयां हैं। बहुत खूब। और गजल का पहला शेर, दिया है दिल से जब से तभी से, दिया है दिल से जब से तभी से, दिया है दिल से जब से तभी से, अजब सी कुछ मुझे बेचैनियां हैं। करो ना अब सितम मुझ पर सितमगर, करो ना अब सितम मुझ पर सितमगर,
करो ना अब सितम मुझ पर सितमगर, नहीं तो फिर बहुत बदनामियां वाह, हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहाँ देखो वहाँ नजर से हार मत जाना, नजर से हार मत जाना, नजर से हार मत जाना, नजर में बड़ी ही बेवफा शैतानियां हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, जहाँ बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और बहुत हमें सुंदर। लगातार इसने अपना प्रदान कर रहे हैं प्रमोद तिवारी जी, सुरेश फौजदार जी और ममता दीदी जी। ममता खरे दीदी, आपका स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद। और गजल का सोहनलाल शर्मा जी कह रहे हैं शानदार शानदार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिंकू भैया पूजा से जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद भैया। और गजल का अगला शेर पढ़ती हूँ। करुणा अब करुणा तुम मुझे ऐसे परेशान, करुणा तुम मुझे ऐसे परेशान, करुणा तुम मुझे ऐसे परेशान, तुम्हारी पड़ रही नादानियां हैं, जहाँ बढ़िया, बहुत सुंदर। और इस गजल का सबसे अच्छा शेर, हवा का रुख बड़ा बदला हुआ है, हवा का रुख बड़ा बदला हुआ है, हवा का रुख बड़ा बदला हुआ है, बढ़ो ना उस तरफ बर्बादियां हैं, जहाँ देखो। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर। और आखिरी शेर, नहीं करना कभी तुम यूं इशारा, नहीं करना कभी तुम यूं इशारा, नहीं करना कभी तुम यूं इशारा, ऋतु की बढ़ रही बेताबियां हैं, जहाँ देखो वहाँ वीरानियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। और अस्थाना जी हमारे बड़े भाई लिख रहे हैं कि हमें गर्व है ऋतु बिटिया पर। वास्तव में सर हमें गर्व है कि ऋतु हमारी कोच है, और इस बात में जो है हर उस्ताद को गर्व होना चाहिए कि जो उसके सामने उसका शागिर्द हो और वो इतनी बेहतरीन जो है रचनाएं पढ़े, और वास्तव में दिल गदगद हो जाता है। जो ऋतु ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। बहुत शुक्रिया, ये आपका स्नेह और आपका भरोसा है मुझ पे, जो कुछ ना कुछ लिखवा देता है, और माँ शारदे की कृपा है। और अलका दीदी, पंकज कुमार खरे जी लगातार तारीफ किए जा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अपने दर्शकों में, अपने श्रोताओं में मैं खास आभार करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय राकेश शम्स जी का, हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी का, और हमारे आज के कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय बड़े भाई महेश खन्ना प्रकाश जी का, कि अंदर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं। और बाकी मंच के उस पार जितने भी लोग हमारे पटल से जुड़े हैं, उसमें जो कुछ नए लोग शामिल हुए उनको नाम देना चाहूंगा। भाई सुनील मिश्रा जी,
पूनम श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, गीतांजलि यादव जी, भाई प्रमोद तिवारी जी, रामजी लाल सिंह जी, राजचंदन जी, और जो भी लोग शुरू से लगातार हमें सुन रहे हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहे, अपनी कमेंट रूपी तालियों से हमारे जो है साहित्यकारों को नवाजते रहे, इनका उत्साहवर्धन करते रहे दोस्तों, और कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, क्योंकि आपने ही हंगामा को बनाया है फेसबुक की दुनिया का टॉप रेटेड शो दोस्तों। आप ना होते तो हम भी ना होते, आप हैं तो हम है दोस्तों। आपकी वजह से हंगामा रेटिंग में आया है नंबर 1, फेसबुक की रेटिंग का नंबर 1 शो हुआ है हंगामा दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। और वापस ऋतु को मंच सौंपता हूँ। जी बिल्कुल, आप सबसे ही हम हैं, और आप सभी का स्नेह और आप लोगों का लगाव ही है जो हम यहाँ कुछ कह पा रहे हैं। तो पटल से जुड़े हुए जो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे श्रोता जुड़े हुए हैं, उनका तो आभार व्यक्त कर ही रहे हैं। साथ में जो पटल पर उपस्थित हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अगले क्रम में नंबर आता है हमारी बड़ी दीदी, जो बहुत ही आदरणीय है और हमारी प्रेरणा है। आप कुसुम दीदी को आमंत्रित करते हैं, जिनकी जो समाज पर बहुत ही सशक्त लेखनी है जिनकी। तो दीदी को 4 पंक्तियां कुछ इसी तरह की, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं संचालन में जो भी मैंने पंक्तियां प्रयोग करी हैं, वो पूर्णतया मेरी स्वरचित और मौलिक है। तो दीदी, आपके लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि बने मतलब से जो रिश्ते अधूरे छूट जाएंगे, बने मतलब से जो रिश्ते अधूरे छूट जाएंगे, खड़े हैं जो अकड़ करके एक दिन टूट जाएंगे, खड़े हैं जो अकड़ करके एक दिन टूट जाएंगे, किसी के हक से जो भरते हैं अपने पाप के गागर, किसी के हक से जो भरते अपने पाप के यकी है लड़ खड़ा कर बे एक दिन फूट जाएंगे, यकी है लड़ खड़ा कर बे एक दिन फूट जाएंगे। तो इन्हीं बहुत पंक्तियों सुंदर, के बहुत सुंदर। स्वागत कुसुम जी का। स्वागत है, बहुत स्वागत है, स्वागत है कुसुम जी। शोभा दीदी बहुत हमसे बहुत जुड़ आभार। गई हैं, तो बहुत स्वागत है दीदी, और मीनाक्षी बहन का भी स्वागत है। दीदी पढ़िए, स्वागत है। बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम करती हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय राकेश शम्स जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, प्रणाम करती हूँ उनको। और हमारे वरिष्ठ आदरणीय महेश अस्थाना जी, उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे मंच पर हमारी 2 प्यारी प्यारी बहनें, हमारी शिखा गर्ग और ऋतु, बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी छोटी बहनों के साथ आज मैं काव्य पाठ कर रही हूँ और ऋतु के संचालन में कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी आगे की जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी जो इस साहित्य की पताका को आगे लेकर जाएगी, बहुत सशक्त है, बहुत सुदृढ़ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर काव्य पाठ किया दोनों ने, तो बहुत बधाई भी देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार, हमारे अगर उनका मैं ना जिक्र करूं तो बिल्कुल अधूरा रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार और सर्वे सर्वा हमारे हम सबके प्रिय हैं, वो डॉक्टर मनोज अग्रवाल। चिकित्सा के पेशे से जुड़कर भी साहित्य के प्रति उनका इतना समर्पण और इतनी लगन और इतना उनका परिश्रम, नमन करती हूँ उनकी लगन को, उनके परिश्रम को। और उन्होंने हंगामा 2022 की जो भूमिका बनाई है, इतना शानदार प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है जो कि हमारे पूरे देश में हंगामा मचा रहा है। और बड़ी बड़ी खुशी की बात है, कल ये हंगामा फेसबुक की रेटिंग में नंबर 1 आया है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं अपने भाई मनोज अग्रवाल को अपनी हृदय तल से बधाई देती हूँ और अनंत शुभकामनाएं उनको देती हूँ। इसी तरह दिनों दिन ये हमारा हंगामा आगे बढ़ता रहेगा और हमारे इससे जुड़े पूरे जो हमारे साहित्य पूरे देश से क्या विदेशों से भी हमारे साहित्यकार जुड़े हैं, उन सबका योगदान रहता है। प्रतिदिन 2:30 बजे हमारे इतने लोग श्रोता जुड़ जाते हैं और हम सब बिल्कुल समय पर तैयार हो जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय हमारा हंगामा 2022 बन रहा है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देती हूँ और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। आज हमारा 12 जनवरी है। हमारे युवा प्रेरणा स्रोत, हमारी युवा शक्ति विवेकानंद जी की आज जयंती है और बड़ा सौभाग्य है मेरा भी कि आज 12 तारीख को मुझे भी मंच पर सहभागिता का अवसर मिला है। तो मैं भी अपनी कुछ पंक्तियां
विवेकानंद की स्मृति में कहूंगी और उनको मैं नमन करती हूँ। हमारे देश के स्वाभिमान की आवाज है वो, हमारे देश के सम्मान की, हमारी सनातनी संस्कृति का मुखर स्वर है हमारे विवेकानंद। हम सबके युवा स्रोत हैं, हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। तो मैं 4 पंक्तियां अपने युवा शक्ति को देती हूँ और आज की रचना भी मैं अपनी युवा शक्ति को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। हमारे देश का गौरव हमें सम्मान देता है, हमारे देश का गौरव हमें सम्मान देता है, युवा भारत युवा ताकत हमें पहचान देता है, बजे फिर विश्व में डंका विश्व गुरु ये कहलाए, हमारे देश का यौवन राष्ट्र के नाम हो जाए, हमारे देश का चिंतन विवेकानंद हो जाए, हो जाए। और मैं अपनी रचना अपनी युवा शक्ति को देती हूँ। हमारी युवा शक्ति जो हमारा संबल है और हमारा भविष्य है, जो हमारी इस पूरे हमारी पताका को आगे लेकर चलेगा, हमारे लिए उससे हमें प्रेरणा मिलती है। मैं अपनी एक रचना अपनी युवा शक्ति को देती हूँ। सुनिएगा। हमारी बेटियां और बहनें भी हैं युवा शक्ति में और हमारे बेटे और भाई भी हैं। दुनिया सीना हुआ है गर्वित युवा शक्ति जो बढ़ी है, हमें गर्व है अपनी युवा शक्ति पर। सीना हुआ है गर्वित युवा शक्ति जो बढ़ी है, माँ बाप का सहारा मुश्किल में संग खड़ी है, माँ बाप का सहारा मुश्किल में संग खड़ी है। ये वो युवा पीढ़ी है जो हमारे विवेकानंद का अनुकरण करती है। घर का ख्याल रखते बाहर भी जो ये जाते, करते नहीं दिखावा जिम्मेदारियां निभाते, करते नहीं दिखावा जिम्मेदारियां निभाते, सम्मान मान करते सभ्य संयत इनकी भाषा, सम्मान मान करते सभ्य संयत इनकी भाषा, नैतिक सदाचरण है युवा शक्ति सबकी आशा, नैतिक सदाचरण है युवा शक्ति सबकी आशा। हमारी एक युवा शक्ति जो है भ्रमित है, पथ भ्रमित है, जो हमारे देश में देशद्रोह का भी काम करती है हमारा, तो उनको दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। लेकिन आज मैं चर्चा उस युवा शक्ति की कर रही हूँ जो हमारे स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चल रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिमान नए गढ़ते, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिमान नए गढ़ते, विज्ञान ज्ञान लेकर अनुसंधान नवल करते, विज्ञान ज्ञान लेकर अनुसंधान नवल करते, प्रतियोगिता में आगे दुनिया के काम आते, प्रतियोगिता में आगे दुनिया के काम आते, जो काम हाथ में लें उसको सफल बनाते, जो काम हाथ में लें उसको सफल बनाते, शासन में पैठ रखते टूटे नहीं अनुशासन। जहाँ युवा पीढ़ी होती है वहां अनुशासन नहीं टूटता है। शासन में पैठ रखते टूटे नहीं अनुशासन, कानून पर पकड़ है, कानून पर पकड़ है, करते सफल प्रशासन, कानून पर पकड़ है, करते सफल प्रशासन, छल के पसीना भू पर तो खेत लहलहाते, छल के पसीना भू पर तो खेत लहलहाते, रणभूमि में जो जाएं लहू लाल ये बहाते, रणभूमि में जो जाएं लहू लाल ये बहाते, सरहद पे लड़ना हो तो दुश्मन को मात देते, सरहद पे लड़ना हो तो दुश्मन को मात देते, जो प्रश्न मान का हो जान अपनी वार देते, जो प्रश्न मान का हो जान अपनी वार देते, रंग दे धरा का सीना, रंग दे धरा का सीना अरिदल के खून से ये, रंग दे धरा का सीना अरिदल के खून से ये, सम्मान कम न होगा भारत के लाल हैं ये, सम्मान कम न होगा भारत के लाल हैं ये, होते हैं बेटे संबल, हमारे बेटे होते हैं बेटे संबल बेटी की भावना के, हमारी बेटियां और हमारे बेटे होते हैं बेटे संबल बेटी की भावना के, दायित्व अपने अपने निश्चित है धारणा के, बेटियां अपना दायित्व निभाती हैं और हमारे बेटे अपना दायित्व, दोनों हमारा पूरी तरह दायित्व निभाते हैं। आज की युवा शक्ति युवा पीढ़ी हमारी दायित्व अपने अपने निश्चित है धारणाएं, संवेदना नियंत्रित, हमारे बेटों की संवेदना नियंत्रित प्रकटे न वेदनाएं, संवेदना नियंत्रित प्रकटे न वेदनाएं, पी जाते आंसू गम के
पी जाते आंसू गम के मुखरित हो चेतनाएं, पी जाते आंसू गम के मुखरित हो चेतनाएं, करते प्रणाम इनको नवयुग की शान है ये, करते प्रणाम इनको नवयुग की शान है ये, युवा ऊर्जावान है ये, भारत की आन है ये, युवा ऊर्जावान है ये, भारत की आन है ये, युवा शक्तिमान है ये, भारत की शान है ये। युवा शक्ति को पुनः बहुत सुंदर, जवाब नहीं आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन बेहतरीन दीदी, बहुत शानदार बहुत ही और लाजवाब। और लाजवाब। आज तो ऐसा इस लग रहा था, इस उम्र में ये ऊर्जा है। आज का कार्यक्रम लग रहा था कि दीदी आज ओज की कवित्री बन गई है, और वास्तव में जो दीदी के अंदर आज एक युवा जोश नजर आया। बहुत बहुत बेशक बेशक। दीदी के काव्य पाठ से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, हम जैसे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि हम क्या है, मतलब आज खुद को पहचान करने की इस रचना से हिम्मत मिली है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब आपने बताया है। बहुत शानदार दीदी, इसके बारे में इस रचना के लिए और आपके लिए कुछ शब्द बहुत कम है, मैं कह ही नहीं सकती हूँ, लेकिन लगातार आपको जो वाहवाही दे रहे थे, जो श्रोता हमसे जुड़े हुए थे, वो हैं प्रियंका खरे जी, गीतांजलि यादव जी, शोभा दीदी जुड़ी हुई हैं बराबर आपसे, वाह वाह आपके लिए शानदार कह रही थी, अलका दीदी और अस्ताना सर भी कमेंट्स भी दे रहे थे, और दमयंती शर्मा जी, इतने सारे लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। और आप पटल पर बने दोस्तों जिनका नाम हम नहीं भी ले पा रहे हैं, दोस्तों जिनका नाम हम नहीं भी ले पा रहे हैं, उन दर्शकों का, उन श्रोताओं का, उन हमारे सुधी जनों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों जो भी लोग पटल पे जुड़ के हमें सुन रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, दोस्तों सबका आभार करता है ये हंगामा का मंच। दोस्तों हमारी हंगामा की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप हमें रोज सुनते हैं 2:30 से 3:30 के बीच, यही अपना प्यार बनाए रखें। ऋतु और कार्यक्रम की सर अगला पड़ाव, अंतिम पड़ाव आ चुका है, और अभी तक जो हम सबको इतने धैर्य के साथ सुन रहे थे, हमारे अध्यक्ष महोदय जी जो हमारे लिए एक बट वृक्ष की तरह बैठे हुए हैं, जिनकी छाया में हम सभी लोग अपना अपना काव्य पाठ कर रहे थे, और आप बड़े धैर्य से हम सभी को सुन रहे थे। और अभी आपका नंबर है कि मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी, और साथ में ही आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए कहूंगी। तो मैं आपके लिए, तो मेरे पास खुद की लिखी हुई कोई पंक्तियां थी नहीं, क्योंकि आप तो गीत गजलों के पुरोधा हैं, आप गीत गजलों के बेहतरीन जानकार हैं, मैंने आपको देखा है फेसबुक पे जाके, और आप सभी विधाओं में आप महारत हासिल है आपको। तो मैं आपके लिए आपकी ही 4 पंक्तियां लेके आई हूँ, जिनसे मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि अधर हमारे सुख रहे हैं, गीत मेरा तुम बनकर देखो। ये पंक्तियां मुझे आपकी बेहद मेरे हृदय को छुआ। अधर हमारे सुख रहे हैं, गीत मेरा तुम बनकर देखो, जीवन के सूनेपन में मीत मेरा तुम बनकर देखो, अलसाई सी आंखें रहती कुछ ना करने को मन करता, अलसाई सी आंखें रहती कुछ ना करने को मन करता, सुर और ताल सजा करके संगीत मेरा तुम बनकर देखो। बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां आपकी, आपके लिए राकेश सक्सेना जी का स्वागत है, हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु, तुमने बहुत संचालन, बहुत सटीक और बहुत अच्छा संचालन किया है। सबसे पहले तो आ रही है, ये मैं संचालन नहीं करती हूँ, काव्य पार्टी करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत तुमको आशीर्वाद है, तुमने बहुत अच्छा संचालन किया, और गजल तुम्हारी बहुत अच्छी, लेखनी में भी बहुत ताकत है, और बहुत उन्नति करो, तुम्हें यही शुभकामना है। और सबसे पहले अब मैं आज के कार्यक्रम के ही नहीं, बल्कि फेसबुक के शोमैन मनोज अग्रवाल जी, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने फेसबुक की दुनिया में ही हंगामा मचा दिया है। बिल्कुल, वे हंगामा के सुपर हीरो है, हंगामा के सुपर हीरो है, और मैं उनके से संबद्ध सभी जो पटल उनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी पटल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी के परिश्रम से आज जो हंगामा इस स्थिति पर पहुंच रहा है, मैं सभी के परिश्रम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के साथ
कहना चाहता हूं कि आज का यह एपिसोड जो युवा शक्ति के प्रेरक स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के सानिध्य में हो रहा है, और इसमें अभी कुसुम जी ने कितनी अच्छी रचना पढ़ी और युवाओं शक्ति में जोश भरा। कार्यक्रम का आगाज शुरुआत बहुत अच्छी सरस्वती वंदना से शिखा गर्ग जी ने की, और शिखा जी ने बहुत अच्छे जानवरों के लिए जो अपनी प्रकृति प्रेम में जो पंक्तियां पढ़ी, वो रचना वास्तव में बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट रचना थी। अच्छी लेखनी, बच्चे बहुत प्रगति करें, यही चाहते हैं हम लोग। और हमारे अस्थाना जी जो इस अवस्था में और इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना परिश्रम, इतना कार्य और बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत, ये सभी उनकी रंग ला रही है, दिखाई दे रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पटल के सभी पदाधिकारियों को, और जो लोग जिन्होंने हमें सुन रहे हैं, अपना समय जिन्होंने कीमती समय दिया है, उन सभी लोगों को, श्रोताओं को मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं, पटल पर उनका वंदन करता हूं। फेसबुक के इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम अब मैं कुछ समय तो हो गया है, वैसे इन्हीं के साथ कार्यक्रम को विराम दिया जाए। आपसे कुछ सुनने की इच्छा लेके बैठे हैं हम लोग। सर आप पढ़े, आपको सुनना हमारा सौभाग्य है सर। जी सर, स्वागत है। आप अपना काव्य पाठ तो आप उससे तो हमें नवाजे। सर आपको सुनने के लिए तो हम बैठे हुए हैं सर। आप बिल्कुल पढ़े सर, कार्यक्रम एक्सटेंड हो सकता है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े। मैं सबसे पहले आज जो जयंती है स्वामी विवेकानंद जी की, मैं 4 पंक्तियां स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करता हूं। हमारी धर्म संस्कृति का किया सम्मान था यारो, हमारी धर्म संस्कृति का किया सम्मान था यारो, आधुनिक वेदांत दर्शन का बढ़ाया मान था यारो। विवेकानंद स्वामी जी अनोखे पूत भारत के, विवेकानंद स्वामी जी अनोखे पूत भारत के, सनातन का उन्होंने ही किया अनुसंधान था यारो, सनातन का उन्होंने ही किया अनुसंधान था यारो। मैं उन्हें नमन करता हूं, और अधिक समय न लेते हुए मैं चूंकि अभी कुसुम जी ने देश के शहीदों और देश के सैनिकों की बात की, तो मैं एक पद के माध्यम से एक सैनिक की पत्नी का दर्द बयां करता हूं। स्वागत। जहां सैनिकों का योगदान हमारे लिए है, वहां उनके परिवार का योगदान उससे ज्यादा होता है। जो परिवार उनके बिना जीता है, कैसे जीते हैं। तो एक सैनिक की पत्नी का दर्द एक पद के माध्यम से देता हूं। स्थाना जी, स्वागत। कागा फिर मुंडेरे आओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ, पिया गए परदेश मेरे वो आए क्या बतलाओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ। जब भी उनकी याद सताती नैनन आंसू आए,
जब भी उनकी याद सताती नैनन आंसू आए, कोई नहीं संदेशा आया कैसे धीरज पाए। सब्र नहीं अब होता मुझको, सब्र नहीं अब होता मुझको, आके धीर बंधाओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ। बॉर्डर पर है ड्यूटी उनकी, करें देश की सेवा। बॉर्डर पर है ड्यूटी उनकी, करें देश की सेवा। कैसे मेरे हलक से उतरे काजू किशमिश मेवा, उनसे जाकर तुम ही कह दो, उनसे जाकर तुम ही कह दो, संदेशा भिजवाओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं पापा घर कब आएंगे, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं पापा घर कब आएंगे। ये दिवाली भी क्या हम पापा संग नहीं मनाएंगे, ये दिवाली भी क्या हम पापा संग नहीं मनाएंगे। बच्चों की इच्छाओं को भी, बच्चों की इच्छाओं को भी पूरा अब करवाओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ। और अंतिम बंद में कहा, खुशियां घर घर झूम रही हैं, मेरा घर क्यों छूटा है। खुशियां घर घर झूम रही हैं, मेरा घर क्यों छूटा है। धैर्य का बांध जो बांधा हमने, अब आकर के टूटा है। तुमसे ही अब आस लगी है, तुमसे ही अब आस लगी है, कुछ तो खुशियां लाओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ रे कागा, फिर मुंडेरे आओ। बहुत सुंदर राकेश जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, ही लाजवाब, फिर बहुत ही मुंडेर पे आओ। मार्मिक गीत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सर, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है। जी जी, सुनाना सर, आप चाहे तो आप बताएं। सुना सकते हैं एक गीत और सुनो। चलिए एक गजल सुना देता हूँ। श्रोताओं को आने का रहे, एक गजल सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत। खुश जगह, खुशहाल जिंदगी के लिए घर तलाश कर, वाह, खुशहाल जिंदगी के लिए घर तलाश कर, जीने की आरज़ू है तो पल भर तलाश कर, खुशहाल जिंदगी के लिए घर तलाश कर, जीने की आरज़ू है तो पल भर तलाश कर। माना कि जिंदगी तेरी गमगीन है मगर, माना कि जिंदगी तेरी गमगीन है मगर, फिर भी तू खुशी की राह बराबर तलाश कर, फिर भी खुशी की राह बराबर तलाश कर। देखा है मुश्किलों में संभलता है आदमी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखा है मुश्किलों में संभलता है आदमी, इससे तू अपने रास्ते दुष्कर तलाश कर, इससे तू अपने रास्ते दुष्कर तलाश कर। और एक ग्रह लगाई है,
कि मंजिल पे जल्द पहुंचेगा ये शर्त है, मगर मंजिल पे जल्द पहुंचेगा ये शर्त है, मगर दौरे सफर में मील का पत्थर तलाश कर, दौरे सफर में मील का पत्थर तलाश कर। गाए थे गीत झील के साए में बैठ कर, गाए थे गीत झील के साए में बैठ कर, गुजरे तेरी नजर से वो मंजर तलाश कर, गुजरे तेरी नजर से वो मंजर तलाश कर। और आखिरी शेर इस शेर गजल का कि जीवन में होना चाहिए साथी भी एक जरूर, जीवन में होना चाहिए साथी भी एक जरूर, तू भी तो उसको राह में खुद कर तलाश कर, तू भी तो उसको राह में खुल कर तलाश कर। और मक्ता कुछ यूं हुआ, अस्थाना जी गजल का मक्ता पेश करता हूँ। स्वागत स्वागत आदरणीय। सोना जो बनना चाहता है शम्स तू अगर, सोना जो बनना चाहता है शम्स तू अगर, पारस भी अपने वास्ते बेहतर तलाश कर, पारस भी अपने वास्ते बेहतर तलाश कर, जीने की आरज़ू है तो पल भर तलाश कर। बहुत बहुत जीने की आरज़ू है तो पल भर तलाश कर, गुजरे तेरी नजर वो मंजर तलाश कर। वाह वाह सर, वाह वाह, क्या कहने सर। आपने राकेश जी जवाब नहीं आपका, हर मुख से निकला हर शब्द गजल गीत मुक्तक होता है। बहुत ही बेहतरीन, धन्य बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पटल के उस पार जिन लोगों ने तारीफ की, जिन्होंने हमें सुना, हमें सराहा, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम के पुरोधा, हमारे कार्यक्रम के कर्णधार डॉक्टर मनोज अग्रवाल का पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम। सर, हम सभी से अभी लगातार जुड़े हुए थे ऋषि श्रीवास्तव जी, साबिर परवेज जी, गीतांजलि यादव जी, प्रियंका खरे जी, कुसुम दीदी, शोभा त्रिपाठी जी, सुबोध कुमार झा और पंकज खरे जी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आज का कार्यक्रम समापन की तरफ है, तो मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, पटल पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करती हूँ और पटल आदरणीय मनोज सर को सौंपती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रितु। काव्य पाठ नहीं हुआ है, आप काव्य पाठ जरूर करिएगा, ऐसे नहीं आप जाने देंगे। बहुत 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 शुक्रिया रितु, और बहुत ही खूबसूरत संचालन, बहुत जबरदस्त संचालन। और आदरणीय बड़े भाई राकेश शम्स जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतना जबरदस्त उन्होंने काव्य पाठ अपना किया, इतनी जबरदस्त उनकी पंक्तियां, और आप लोग इतने जो हमारे पटल पे आज जुड़े हैं, वास्तव में आपको सुनने के बाद मेरे पास शब्द नहीं रह जाते हैं कि मैं कुछ कहूं। लेकिन दोस्तों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम विवेकानंद जी की जयंती तो मना ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन आज हम ये हंगामा का सेलिब्रेशन एपिसोड भी कर रहे हैं, क्योंकि कल ही मुझे ये पता चला, कल मुझे मेरे नॉलेज में आया कि हंगामा हमारे फेसबुक का टॉप रेटेड शो है, जिसको सुनने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड 50,000 लोग 2:30 बजे का इंतजार करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कब शुरू होगा। वो 2:30 बजे से जो है फेसबुक पे जो है हंगामा को ट्यून करके बैठते हैं दोस्तों। तो हमारे उन सभी श्रोताओं को, उन सभी दर्शकों को, हमारी पूरी हंगामा टीम को, और हंगामा से जो इस वक्त जुड़े हैं लोग, जो हमारे कार्यक्रम को लगातार देख रहे सुन रहे हैं दोस्तों, सबको बहुत बहुत आभार करूंगा दोस्तों। और कहते हैं कि फिल्में हमारी समाज का आईना है, तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आप सबको जो है देता हूं आज आप सबके लिए दोस्तों, हंगामा की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ हम आज विदा भी लेना चाहेंगे आपको जो है बहुत प्यारे से गीत के साथ। पूरा गीत हमारे मंच को, हमारे दोस्तों को, हमारे सुनने वालों को, हमारे चाहने वालों को, जिन्होंने हंगामा को बनाया टॉप रेटेड शो, फेसबुक का नंबर 1 शो दोस्तों, आप सबको समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत एक एक वर्ड इसका लाजवाब है, जो है आपका हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गीत है। शंकर जयकिशन जी ने इसका जो है संगीत तैयार किया था दोस्तों। और आपको जो है, चूंकि मैं भी फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ,
तो आपको जो है कहूंगा, लेकिन गीत के भाव, गीत के जो है शब्द, उनके भाव मेरे दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, वो एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। और दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया था, काफी समय के लिए मुझे पटल से दूर होना पड़ा था, लेकिन आप सबकी चाहते थी, आप सबका अथक प्रयास था, आप सबने बहुत मुझे मोटिवेट किया, तो मैं फेसबुक पे दोबारा वापसी करी और आपके लिए हंगामा लेके आ पाया दोस्तों। तो उसी पर जो है इसका एक बंद आप सबको फिर समर्पित कर रहा हूँ। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, हर हाल में तुम्ही को, हर हाल में तुम्ही को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। और जितने भी लोग हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं, 1 तारीख से लगातार इस शो को अपनी इनायतें दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों, जितने हमारे श्रोताओं ने, हमारे सुधी साहित्यकारों ने, हमारे दोस्तों ने मिलके हंगामा को टॉप रेटेड शो बनाया दोस्तों, उन सबका और आज उपस्थित सारे हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अंतिम पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं दोस्तों। देखिएगा कि यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, हर पल तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों। रोजाना इसी तरह हंगामा को अपना प्यार देते रहिए, रोजाना दोपहर 2:30 बजे मंच पे उपस्थित होते रहिए, अपना आशीर्वाद, अपनी चाहते हंगामा पे लुटाते रहिए दोस्तों। हंगामा यूं ही आपके राहों में अपना दिल बिछाए, अपनी पलकें बिछाए आपका इंतजार करेगा दोस्तों। आपका स्वागत में हमारी पलकें हमेशा बिछी रहेंगी दोस्तों। प्रतिदिन 2:30 बजे अपना ये प्यार लुटाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो कल एक बार हम फिर से उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए हंगामे के साथ, नई हलचल के साथ दोस्तों। कल हम फिर मिलते हैं 2:30 बजे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और अपने सभी मंच के अपने प्रतिभागियों को, अपने मंचासीन अतिथियों को बहुत बहुत आभार करता हूं दोस्तों। यह आपने हमारे आग्रह को स्वीकारा। अभिनंदन श्रोताओं को, सभी कवियों को जय हो। जय हो, बहुत बहुत आभार सभी का। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।